हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक फाउंडेशन बैच की सीरीज ला रखी है। इस फाउंडेशन बैच की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज की लगभग 10 या 11 क्लासें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लास नंबर 12, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उन लोग को हेल्प हो पाए जो सच में तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं क्लास नंबर 12। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है। हम लोगों ने अब तक 92 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है आपसे। ये जो क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों, ये आपका पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये जनसंख्या से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। दूसरे टाइप के अंतर्गत आता है आपके। अभी तक जो भी आपका टाइप चल रहा था उसका नेक्स्ट टाइप आप डाल लीजिएगा हेडिंग में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका देखिए, पढ़िए पहले इसको, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक निश्चित वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 45,000 थी, है ना। 45,000 स्टार्टिंग में जनसंख्या थी। कितनी थी स्टार्टिंग में जनसंख्या? थी आपकी 45,000। स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी आपकी? 45,000। और हुआ है कि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या, जो मेल है आपके, मेल की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 5% बढ़ गई। ठीक है, 5% इंक्रीज हो गई। और फीमेल की जनसंख्या कितनी इंक्रीज हो गई? 8% इंक्रीज हो गई, है ना। और कुल जनसंख्या बढ़कर 48,000 हो गई। भाई, पहले जनसंख्या थी आपकी 45,000 और अब हो गई आपकी 48,000। तो इन दोनों ही कंडीशन में देखो कितने जनसंख्या आपकी बढ़ी? 3,000 जनसंख्या आपकी क्या हो गई? बढ़ गई, जिसमें कुछ आपके मेल भी होंगे और कुछ आपकी फीमेल भी होंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उस शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का आपको क्या निकालना है? यहाँ पे अनुपात निकालना है। आपको निकालना है मेल और फीमेल का रेशो। दोस्तों, इस क्वेश्चन की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, बहुत सारा बेसिक होता है, पर मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, है ना। ये बेस्ट अप्रोच अब आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत अच्छी मेथड है। इसको मैं सेटिस्फाइड मेथड बोलता हूँ, है ना। सेटिस्फाइड मेथड, क्योंकि हम उसमें सेटिस्फाइड करते हैं कंडीशन को। आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस मेथड में क्या होता है दोस्तों, देखिए, आप मान लीजिए कि भाई यहाँ पे 45,000 मानना क्या है? ये तो जनसंख्या है आपकी। इस जनसंख्या को क्या मानते हैं हम लोग? टोटल जनसंख्या ना। ये आप पहले क्वेश्चन जब भी लिखेंगे तो लिखने का तरीका आपका हमेशा सेम होना चाहिए कि आपकी टोटल जनसंख्या कितनी है? 45,000 है। उसमें आप एक तरफ लिख लीजिए क्या? मेल। एक तरफ क्या लिख लीजिए? फीमेल। अभी मेथड आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है, हम कौन से क्वेश्चन में लगा सकते हैं, वो हम सभी डिस्कस करेंगे। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो उस 45,000 की जनसंख्या में कुछ मेल हैं और कुछ क्या है? फीमेल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसमें ये बोल रहे हैं कि एक अगले वर्ष जो है, अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ भाई, मेल में कितनी वृद्धि हुई? आपकी 5% की वृद्धि होगी। और फीमेल में कितनी वृद्धि हुई? आपकी 8% की वृद्धि होगी। कितनी? 8%। और यहीं से आपको चीज़ें समझना है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है कि आप पहले तो ये देखिए कि अगर मेल है और मेल की कितनी जनसंख्या बढ़ी है? आपकी 5% और फीमेल की 8%। ठीक है, तो जो भी आपका मेल और फीमेल, ये जो आपका सेटिस्फाइड मेथड होता है, ये आपके एक तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये मेथड यूज कर सकते हैं। एक जो आपका क्वेश्चन आता है चूहे और कबूतर वाला, ठीक है, जिसमें पैरों की संख्या और टोटल सिरों की संख्या दी जाती है, वो एक क्वेश्चन होता है जो कि आपका इस मेथड से बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आप क्वेश्चन में देखिए, 45,000 आपकी टोटल जनसंख्या है, 5% आपके मेल बढ़े और फीमेल कितनी बढ़ी? 8%। तो आप ऐसा कीजिए कि जो 8% है आपका, जो 8% है आपका, इसको मान लीजिए आप कितना भाई? देखो, 8% में 5% तो आपके क्या है? मेल है। 8% में 5% तो क्या है? आपके मेल है। और बचा आपका कितना? 3%। ये जो 3% एक्स्ट्रा बच रहा है, यही क्या है? आपका फीमेल है। 3% जो एक्स्ट्रा बच रहा है, यही क्या है? आपका फीमेल है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? तो आपको क्वेश्चन को हमेशा ऐसे क्या करना है ना, डिवाइड कर लेना। अगर मैं बोलूँ मेल 5% है, ये समझ में आ गया आपको। अगर मैं बोलता हूँ फीमेल 8%, तो जो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, जो आपकी मिनिमम वैल्यू, यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी? 5%। तो आपकी जो भी मिनिमम वैल्यू रहेगी उसको ही क्या कर लीजिए आप? यहाँ पे उसको मिनिमम वैल्यू लिखिए सबसे पहले, और कितना एक्स्ट्रा हो रहा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? आपकी सेकंड वाली वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है। जैसे मैं आपको बोल देता कि मेल और फीमेल, मेल बढ़ा मान लो कितने %? 7%। और फीमेल है मान लो 12% बढ़ी। तो देखो, इसमें 12% में से 7% तो कौन है? आपका मेल। और बचा कितना? 5% क्या है? आपकी फीमेल। ये 5% क्या होते हैं? आपकी फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको 5% मान लेता और इसको मान लेता मैं 11%, तो बताइए 5% तो क्या है? आपकी 5% तो मेल ही है। और बचा एक्स्ट्रा कितना? आपका 6%। और 6% कौन होगी? आपकी फीमेल होगी।
ठीक है। तो इसमें जो कॉमन वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू रहती है उसको ही क्या मान लीजिए आप, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू को मान लीजिए, और यहाँ पे जो आपका एक्स्ट्रा बच रहा है वही इसकी वैल्यू होगी। क्लियर? जो एक्स्ट्रा बच रहा है वही क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। आया समझ में? अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए इससे ये समझ में आया कि मेल कितने हैं आपके 5%, मेल कितने हैं आपके 5%। तो देखिए अगर मैं यहाँ से मेल निकालूं तो मेल आपको पता है टोटल जनसंख्या कितनी, 45,000, और 45,000 का 5% क्या है आपके मेल। तो बताओ कितने निकल गए, 2 जीरो कैंसिल, तो मेल कितने निकल गए आपके, ये हो जाएगा आपका 25 और बचेगा 2, और ये हो जाएगा 20 और 2 कितना 22, और बचेगा आपका यहाँ पे 0। तो आपके जो मेल है वो मेल कितने हो गए आपके 2250 क्या हो गए आपके मेल हो गए। क्लियर? अब एक चीज समझिए कि आपको बढ़ी हुई जनसंख्या के पुरुषों की और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालना। तो इसमें एक चीज समझने की जरूरत है कि देखिए पहले आपके कितने इनिशियल में थे 45,000 लोग, एक साल बाद बढ़ के कितने हो गए 48,000 लोग, बढ़े कितने आपके 3,000 लोग। तो भाई टोटल बढ़े कितने रहे आपके 3,000 लोग बढ़ रहे हैं, और उस 3,000 जो लोग बढ़े उसमें से 2,250 लोग कौन है, 2,250 लोग वह लोग हैं जो क्या है आपके, जो क्या है आपके मेल है। ये कौन है आपके मेल। तो इससे घटाने पे आपको फीमेल निकल जाएगी। देखो 0 से 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। 750 जो है आपकी ये कौन हुई आपकी फीमेल। इतना क्लियर हुआ कि बताइए, इतना क्लियर होगा। और जो 750 जो आपका फीमेल निकल के आया है ना, ये 750 क्या होगा आपका, ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ जिससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। ये जो आपका ये बच रहा है ना 3%, जो एक्स्ट्रा बच रहा है 3%, यही 3% क्या है जो है, यही 3% की वैल्यू कितनी 750, यही 3% की वैल्यू क्या है 750 की। क्योंकि यहाँ पे जो 3% है वही क्या है, यहाँ पे 3% यहाँ पे फीमेल है, और यही 3% आपकी कौन है फीमेल है। तो भाई यहाँ से देखिए आपकी 3% की वैल्यू है ना, ये आप बोलिए फीमेल इंटू 3% की वैल्यू क्या थी आपकी 750। काट लीजिए भाई, कितने बार जाएगा बताइए, 25 दिया 75 होता है 225 हो जाएगा। तो फीमेल कितनी निकल के जाएंगी फीमेल हो जाएंगे आपकी 25 और 0 और 00। 25,000 कौन रही होंगी आपकी फीमेल। अगर 25,000 फीमेल हैं तो मेल कितने रहे होंगे बताइए, 45,000 में से आप क्या घटा लीजिए 25,000, कितने हो जाएंगे 0 0 0, 5 में से 5 के 4 में 2 20,000 कौन होंगे आपके मेल, 20,000 कौन होंगे आपके मेल। ठीक है, तो फीमेल हो गई 25,000, 20,000 हो गए आपके मेल। तो अगर आपको यहाँ पे रेशो निकालना है, अगर आपको यहाँ पे रेशो निकालना है तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे रेशो निकालना है तो रेशो निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है कि एक तरफ लिखिए क्या मेल और एक तरफ लिखिए क्या फीमेल। तो बताइए मेल और फीमेल, तो यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल। मेल कितने आपके यहाँ पे, मेल हैं आपके यहाँ पे 20,000, मेल कितने हैं आपके यहाँ पे 20,000, और फीमेल कितनी है आपकी यहाँ पे 25,000। देखो 3 0 से 3 0 आपके जो कैंसिल हो चुके हैं भाई डायरेक्ट, और 5 से अगर आप काट लेंगे तो 5 से 4 बार चला गया, और 5 से कितने बार 5 बार चल जाएगा। तो 4:5 इसका क्या है राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो क्या है आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर सकते हैं कि आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो ना। कल से मैं यहाँ पे आपका व्हाट्सअप नंबर भी ऐड कर दूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 94, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 94 सेम क्वेश्चन आपका, ये भी पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, या सेम वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक कस्बे की जनसंख्या 96,000, मतलब स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी आपकी 96,000, स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी आपकी 96,000, स्टार्टिंग में जनसंख्या 96,000 थी। अब एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई, मेल कितने बढ़ रहे हैं 8%, और 5% की वृद्धि किसमें हुई महिलाओं की आबादी में। तब आपकी जनसंख्या कितनी हो जाती है 1,02,720। तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या आपको निकालना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन देखो करना कुछ नहीं है, आप क्या काम कीजिए, सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू उसको पहले लिख लीजिए जिससे आपको डाउट ना हो। तो मैं बोलता हूँ भाई मिनिमम वैल्यू किसकी बताइए, मिनिमम वैल्यू बताइए किसकी, हाँ 5% किसकी वैल्यू रखिए महिलाओं की। तो मैंने पहले फीमेल ही लिख लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपके मेल। आपको पता है 5% कौन है फीमेल और 8% कौन है आपके मेल। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जब भी आप ऐसा लिखते हैं तो इसमें से 5% तो क्या हो गई आपकी फीमेल ही हो गई,
मिनिमम वैल्यू आपको हमेशा यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 5%। आपको करना क्या है, बस आपको जो 8 दे रखा है ना, उस 8 को तोड़ना है। आपको उस 8 को क्या करना है, आपको 2 भागों में तोड़ना है। मिनिमम वैल्यू आप सबसे पहले ये लिख लीजिए 5%, और बताइए 8 में से 5 के तो बचा कितना 3%, और जो 3% निकलेगी ना, यही किसकी वैल्यू है, जो यहाँ पे लिखा रहेगा, किसकी, मेल की वैल्यू। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो भाई देखिए 96,000 अगर मैं फीमेल निकालूं, तो आपका कितना, 96,000 का कितना 5% ही क्या है, आपकी फीमेल है। 0 से 0 कैंसिल, कितने हो जाएंगे फीमेल बताइए, 6 पंचे 30 का 0 बचा 3, और 9 5 45 3 कितनी 48। ठीक है, कितनी 48,000 क्या हो जाएंगे आपकी फीमेल, 48,000 क्या हो जाएंगे आपकी फीमेल। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि 48,000 अगर फीमेल है, 48,000 अगर फीमेल है, और आपके बढ़े कितने थे टोटल नंबर देखिए, सॉरी 48,000 है, एक मिनट रुकिएगा। फीमेल 96,000 का 5, 2 0 कैंसिल, 1 0 आपका यहाँ पे आ गया, और 5 के 30 का 0 बचा 3, यहाँ सिर्फ कितना होगा, 4800 होंगे ना, 48,000 नहीं होगा, 4800 होगा। कितना होगा, 4800। ठीक है, अब देखिए कि जो शहर की जनसंख्या थी आपकी पहले कितनी थी, 96,000, और 96,000 से परिवर्तन हो गई कितनी हुई आपकी, 1,02,720। तो 1,02,720 में अगर आप 96,000 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बताइए कितनी एक्स्ट्रा जनसंख्या हुई एक साल में, या कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई। ये 2, ये 7, 12 में से 6 के 6, और 9 में से 9 गए 0। तो 6,720 कितनी हुई टोटल, 6,720 जनसंख्या आपकी एक्स्ट्रा हुई। और उस 6,720 में 4,800 क्या है आपकी फीमेल, ये क्या है आपकी फीमेल। 4,000 उस 6,720 जो एक्स्ट्रा जनसंख्या हुई उसमें 4,800 क्या है आपकी फीमेल। तो बताइए यहाँ से आपके मेल नहीं निकल जाएंगे क्या, ये 0, ये 2, ये 17 में से 8 का कितना 9, और यहाँ 5 में से 4 का 1, 1920, ये क्या होंगे आपके मेल। ठीक है, अब देखिए जो मेल निकला आपको 1920, ये क्या है आपका, ये 3% की वैल्यू। आपको पता है कि मेल इंटू 3% इजिकल टू कितना 1920। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ये काट लीजिए 3 18, 3 के 12। तो ये बताइए भाई मेल की जनसंख्या कितनी निकल जाएगी आपकी, 64,000, और यही आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या है, राइट आंसर है। यहाँ तक चीज़ें मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होंगी, या इससे बेस्ट अप्रोच आपकी कोई है भी नहीं। ठीक है, अगर आप बेसिक से जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप इस मेथड से जाएँ, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप कोई भी एग्जाम की बुक, अगर आप कोई भी एसएससी का प्रीवियस ईयर का सेट लगाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आपके 2 क्वेश्चन हो गए। मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। ये आपके पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे जो यहाँ से हो चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 क्या दे रखा है क्वेश्चन में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपके ये है आपके इनकम बेस्ड। ये जो क्वेश्चन आपके कौन से इनकम बेस्ड, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था सेम, और उसी पे आधारित आपके इनकम बेस्ड क्वेश्चन अब रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके परसेंटेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा, इसको बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप डबल स्टार लगा दें क्वेश्चन में, या आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अगर जो भी बच्चा पहले से अगर लेक्चर्स को देख रहा है शुरू से लेके, है ना, देखिए क्या है, जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उन बच्चों को बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, पूरा लेक्चर देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी जो तैयारी वो अप टू एसएससी लेवल की, मैं एसएससी मैथ्स लेवल तक मैं आपको क्वेश्चंस का लेवल लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप अभी तो इस पूरा सिलेबस पढ़ते चलिए साथ साथ में, है ना। अगले बार तक के लिए जब भी जैसे एसएससी अभी प्री का एग्जाम होगा तो उसके लिए हम लोग एक टारगेटेड बैच और लेके जाएंगे जिसमें हम लोग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तभी ये जो चल रहा है आपका पूरा एक सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कि जो मैंने पढ़ाया हुआ सब वही उन्हीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 85 देखिए 95 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चलिए, देखिए एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। भाई एक आदमी अपनी आय का किसका कर रहा है, इनकम का। इनकम का वो कितना खर्च कर दे रहा है, 70% खर्च कर दे रहा है। और 70% खर्च कर दे रहा है मतलब 7/10। कहने का मतलब क्या है, इसको आप एक बेसिक से समझिए कि आपके देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनकम और यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर। बताइए एक आदमी की इनकम कितनी है, मान लो 100,
100 का 70% खर्च कर दे रहा है, मतलब कितना खर्च कर रहा है 70, तो बचाओ सेविंग कितनी बची होगी भाई, सेविंग बची होगी 30 रुपये। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई भाई? एक व्यक्ति की इनकम मान लिया मैंने 100 रुपये है, एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 70% कर रहा है आय का, तो कितना होगा आपका 30 रुपये आपका बच रहा है सेविंग। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बताया, करना आपको ऐसा नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं तरीके से कि एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है और खर्च भी 15% बढ़ जाता है, दोनों ही बढ़ गए, तो उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि का पता लगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखिए आप लिखिए सबसे पहले इनकम का कितना, देखो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, कितना खर्च कर रहा है इनकम का, इनकम का कर रहा है कितना 70% खर्चा, कितना कर रहा है 70%, 70% खर्चा कर रहा है मतलब कितना हो जाएगा 7/10, 70% खर्चा कर रहा है मतलब कितना हो जाएगा आपका 7/10। ठीक है, इनकम का 70% अगर व्यक्ति खर्च करेगा तो कितना बचेगा आपका 70% खर्च कर रहा है मतलब कितना हो जाएगा 7/10। और आप एक चीज़ बस अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लीजिए कि अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इनकम का 70% खर्च कर रहा है, तो भाई मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नीचे वाली होती है आपकी बेस वैल्यू, नीचे वाली क्या होती है आपकी बेस वैल्यू, ऊपर वाली क्या होती है रिजल्ट वैल्यू। तो बेस वैल्यू अगर आपकी क्या है 10, बेस वैल्यू का मतलब ये क्या है 10 आपकी इनकम, ये क्या है आपकी इनकम, और उस इनकम का 70% खर्च कर रहा है मतलब 7 क्या है आपका एक्सपेंडिचर। अच्छा अगर आप इसका बेसिक और देखना चाहते हो तो यहाँ से देखिए 10 आपकी इनकम और इनकम का 70% खर्च कर रहा है, बताओ कितना होगा, 10 का 70% निकालो भाई, 10 7/10 कितना हो जाएगा 7, समझ में आया। तो 7 आपका क्या खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा है, बताओ सेविंग कितनी रही होगी, सेविंग आप बोलोगे 10 में से 7 गए 3, 10 में से 7 गए कितनी 3, और 10 रुपये इनकम रही होगी, 7 रुपये खर्च कर दिए, बचे कितने 3 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन को जमाने का तरीका, क्वेश्चन को जमाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे लिखिए आप क्या इनकम, यहाँ पे लिखिएगा आपका एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी सेविंग। इतना क्लियर। तो भाई पहले इनकम कितनी थी उसकी 10, तो इनकम 10, एक्सपेंडिचर कितना 7, सेविंग कितनी 3। ये आपको सेविंग आपको खुद से लिखना भाई, 10 रुपये इनकम थी, 7 खर्चा कर दिया, 3 रुपये बचे, 3 रुपये क्या होगी आपकी सेविंग होगी। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो अगर आप इस 10 में कितना 24% की वृद्धि करोगे, आय में 24% की वृद्धि करोगे तो बताओ पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। तो आप क्या कीजिए अपने मन से एक एक जीरो इसमें चिपका लीजिए, एक एक जीरो क्या कर लीजिए चिपका लीजिए, जिससे आपको क्या होगा थोड़ी सी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। तो भाई पहले इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है वो इनकम में 24% की बढ़ोतरी कर रहा है, कितनी बढ़ोतरी कर रहा है भाई 24% की। तो 100 में पहले इनकम कितनी थी 100 रुपये भाई साहब की, और 100 रुपये में क्या होगा उसने 24% की क्या कर दी बढ़ोतरी। आपको पता 100 का 24% कितना होता है आपका 24, 100 का 24% कितना होता। तो आपके यहाँ मिलके कितनी हो जाएगी इनकम 124। ये हो गया आपका इनिशियल और ये हो गया आपकी फाइनल। मतलब इनिशियल में कितनी थी 100 रुपये इनकम थी, और 100 में 24% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 124। और दूसरा आपका एक्सपेंडिचर देखो, और खर्च भी 15% बढ़ जाता है। खर्च आपका पहले 70 रुपये था, 15% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 15%। आपको पता है 15 70 होता है 105, कितना होता है देखो 15%, 70 इंटू 15%, 15% कोई बोलते 3/20, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। तो 7 एक मिनट रुकिए 15% बढ़ जाता है, ठीक है। तो 23 हो जाएगा आपका, ये 23 हो जाएगा। तो कितना, एक मिनट रुकिए यहीं से कर लीजिए 70%, 15 का 70% बढ़ रहा है। देखो 15 70 होता है कितना आपका 105, एक जीरो अलग से, और आपका नीचे क्या है डबल जीरो, तो कितना हो जाएगा 0 0 10.5, कितना बढ़ेगा 10.5 बढ़ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका बढ़ के 10.5 बढ़ के कितना हो जाएगा 70 में अगर 10 बढ़ाएंगे तो 80 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे सेविंग कितनी रही होगी 124 में से, किस में से 124 में से अगर आप 80.5 घटा दें, 10 में से 5 गए 5, यहाँ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 12 60 गए 4, 43.5, कितना 43.5। तो देखिए पहले बचा रहा, अब देखो निकालना क्या है आपको, उसकी बचत में कितना परिवर्तन आया। तो भाई पहले उसकी बचत कितनी थी 30 रुपये, अब कितनी होगी 43.5 रुपये। तो भाई 43.5 में से आप क्या घटा दीजिए 30 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 4 में से 13.5। कितनी बढ़ोतरी हो रही है इसमें 13.5 की। किस में हो रही है 13.5 की बढ़ोतरी 30 में। किस में हो रही है 30 में, इंटू में 100%। तो ये जीरो आपका कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा,
और इस जीरो से क्या हो जाएगा, 2 जीरो आपके कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, बचा 1 3 5 15, 45% की क्या हो रही है आपकी बढ़ोतरी हो रही है। यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो हो गया एक मेथड। अब देखो इसी में और क्या कर सकते हो आप, इसी में अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहें या इसी में कुछ ऐसा करना चाहें कि जिससे क्वेश्चन आपका थोड़ा और अगर कम टाइम में अगर हो सकता है, तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। आपको क्या काम करना है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में इनकम आपकी 100 रुपये थी, बढ़ कितना गया 24%, और 100 का ही 24 कितना होता है 24, 100 का ही 24 क्या होता है 24। आपको मैं यहाँ समझाता हूँ साइड में उसको। 100 का ही 24 कितना होता है आपका 24, 100 का 24 होता है भाई आपका 24। क्लियर। 100 का 24 ही होता है आपका कितना 24। तो भाई इनकम कितनी बढ़ी आपकी, कहाँ गया, हाँ इनकम कितनी बढ़ी आपकी 24, इनकम कितनी बढ़ गई 24, और आपका जो एक्सपेंडिचर वो कितना बढ़ा 10.5, तो माइनस में क्या कर दोगे 10.5, तो बढ़ के कितना आएगा आपको बताओ 13, और आपका कितना आएगा 10। अब भाई 24 में से आप घटाइए कितना 10.5 कितना कितना हो जाएगा बताओ, ये 4 2 में से गए 3, सॉरी 13, अरे इसमें से घटा दीजिए आप, इसको घटाओगे तो कितना आएगा 24 में से 10.5 घटाओगे तो कितना आएगा 13.5, और 13.5 तो आ रहा है, ये डायरेक्टली आ गया आपको 13.5 अपॉन में क्या हो जाएगा पहली वैल्यू 30, पहले कितनी सेविंग थी 30 इंटू 100%, तो आपका ये डायरेक्टली यहाँ से कितना निकल जाएगा 45%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा इजी पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी। यहीं से कर सकते हैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू लेके। ठीक है, आपको आगे इसको बढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं। जैसे आपने क्या किया 100 रुपये आपकी इनकम थी, 24% बढ़ गया, मतलब आपने क्या किया 100 का 24 निकाला पहले, फिर 24 को जोड़ा, यहाँ पे आपने 124 लिखा, फिर एक्सपेंडिचर 70 रुपये था, 70 में आपने बढ़ाया, फिर आपने बढ़ा के 80.5 लिखा, फिर इन दोनों को घटाया, फिर आपका 83.5 आया, फिर आपने 30 और 43 को घटा के 13.5 लाया, उसके बाद फिर आपने आंसर को निकाला। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देखिए कि 100 में कितना बढ़ा 24%, मतलब कितना बढ़ा 24 बढ़ा। एक्सपेंडिचर देखो 70 का 15% 10.5, तो 10.5 इसमें से क्या कर दो घटा दो, कितना है 13.5। ये जो 13.5 आ रहा है इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी 30, 13.5 अपॉन 30 इंटू 100%, डायरेक्टली आपका आंसर कितना जाएगा 45%। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96 सेम क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए पॉज करके कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, जब हम लोग लाइव क्लास लेंगे तो मैं आपको बाकायदा टाइम दूंगा कि आप क्वेश्चन को ट्राई करें यहीं पे, है ना। अभी लाइव क्लास नहीं है तो आप ये समझिए कि आप क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कीजिए। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, इनकम वाले ही पैटर्न चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है ना। मैंने आपको बहुत ही चीज़ें बोला है कि बहुत ही कम चीज़ें ऐसा बोला है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, है ना, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में क्या था, ये इंपॉर्टेंट था। तो एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। भाई इनकम का कितना खर्च कर रहा है 60%, तो बताओ कितना खर्च कर रहा है 60%, मतलब कितना 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। देखो इन क्वेश्चन को आप 100 मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि आप मान लो यहाँ पे कि 100 रुपये आपकी इनकम है, खर्च कर रहा मतलब एक्सपेंडिचर आपका 60% मतलब 60 रुपये आप खर्च कर रहे हो, तो सेविंग कितनी होगी 40 रुपये। ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी आपके आंसर तो आ ही जाएंगे। पर देखिए दिक्कत होती थोड़ा कैलकुलेशन में, इसलिए हम लोग क्या मान के चलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू मान के चलते हैं। अब अगर मैंने फ्रैक्शन वैल्यू मान लिया तो आपको पता है कि 5 क्या है आपकी इनकम, बेस वैल्यू को इनकम मान लिए, और इस इनकम का ही 60% क्या है 3, इस इनकम का ही 60% क्या है 3। ये मैंने आपको बहुत बार समझा चुका है, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर मैंने इनकम 5 माना और 5 का ही आप 60% देखो कितना होगा 3/5, 5 से 5 कैंसिल 3। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है बार बार। जब भी फ्रैक्शन हम निकालते हैं, जब भी परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन निकालते हैं, जैसे 3/5, अगर मैंने 5 वह संख्या माना तो इस 5 का ही 60% क्या है आपका 3, इस 5 का ही 60% क्या है आपका 3, जो मैंने आपको यहाँ निकाल के बताया। ये ऑब्वियसली ये होती है वैल्यू, आपको ऐसा बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ हो गई आपकी इनकम, यहाँ हो गया आपका एक्सपेंडिचर, और ये हो गई आपकी सेविंग। तो भाई ये जो 5 है आपका बेस वैल्यू, इसको ही क्या मान लिया आपने इनकम, एक्सपेंडिचर क्या है आपका 3, और सेविंग कितनी है आपकी 2। तो भाई मैंने पहले ही बोला कि अगर आप 5 का 15% बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी दिक्कत होगी जोड़ने घटाने में। तो आप क्या काम कीजिए,
इसको इसमें 2 जीरो आप चिपक लीजिए। क्या चिपक लीजिए? 2 जीरो। रेशो में कोई दिक्कत नहीं, सब रेशो में चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो 500 का क्या बढ़ाइए आप? 15%। 500 का क्या बढ़ाइए? 15%। कितना हो जाएगा? 15 5 75। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन करने की ट्राई किया करो। 15 5 75 हो गया। ऊपर के 2 जीरो, नीचे के 2 जीरो कट गए, बढ़ा कितना सिर्फ आपका? 75। कितना बढ़ा? 75। देखो फिर से देखो, इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली करने का ट्राई किया करो। देखो 500 है, अब 500 का आप बढ़ा रहे 15%, मतलब ये 15 अपॉन में कितना आएगा आपका? डबल जीरो। ए डबल जीरो से ए डबल जीरो आपके पहले ही कैंसिल, और 15 5 कितना होता है आपका? 75। ठीक है, डायरेक्टली मैंने निकाल लिया। ठीक, कितना बढ़ा आपका? 45, है ना। फिर देखिए सेकंड में कितना बढ़ रहा है आपका? 5%। और खर्च कितना बढ़ रहा है? 5%। खर्च को बढ़ा दीजिए 5%। देखो 3 5 15, नीचे का 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो कैंसिल, आएगा कितना आपका? प्लस में 15। अब मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, पहले हम लोग बेसिक डिस्कस कर लेंगे, पर पहले शॉर्ट ट्रिक देखो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ बढ़ रहा है कितना, है ना। अब देखिए आपका इनकम कितनी बढ़ गई? 75। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? 15। तो कितना बढ़ा टोटल? आपका जो सेविंग है कितना बढ़ना चाहिए? 15 में से 75 में से 15 गए, कितना बचा? 60। कितना बचा आपका? 60। तो टोटल जो आपकी सेविंग है वो कितनी बढ़ रही है? 60। और सेविंग 60 जो बढ़ रही है आपकी, किस में से बढ़ रही है? 200 में से। क्योंकि इनिशियल में सेविंग कितनी है आपकी? ये इनिशियल में है सेविंग कितनी? 200 इंटू 100%। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये कर जाएगा आपका कितने बार? 30 बार। 30% ही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन आपको कितना आसानी से हो गया। नहीं तो आप क्या करते पहले, देखिए अब इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ तक हो चुका है ना। अब जो मैं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन की बेसिक पूरी मेथड है, पर वो आपको उतनी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो 500 का 15% मतलब 75 बढ़ा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 575। जो रेड पेन से लिख रहा हूँ मैं उसको करने की आवश्यकता नहीं है। 300 में 15 बढ़ा कितना हो जाएगा? 315। अब 575 में से 315 घटाइए तो बताइए सेविंग कितनी आएगी? 5 में से 5 गए 0, 7 में से 1 गए 6, 5 में से 3 गए 2, 260। तो देखो पहले आपकी इनिशियल में सेविंग कितनी थी? 200 रुपये। अब बढ़ गई कितनी हो गई? 260 रुपये। कितनी बढ़ी? 60 रुपये। ठीक है, तो बढ़ी कितनी भाई सेविंग? 60 रुपये बढ़ी। किस में से बढ़ी? 200 में से बढ़ी। इनटू में आपका 100%, आंसर आ जाएगा आपका 30%, और यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आपको ये जो इतनी मेथड करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को यहीं से कर सकते हैं कि 75 में से क्या घटा दिए? 15, बचा कितना? 60, और 60/200 की वैल्यू कितनी? 30%। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक तो चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और दोस्तों देखिए अगर मान लो कभी कभी वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो उस चीज़ को आप नेगेटिवली मत लीजिएगा, क्योंकि देखो कई बार टीम होती है तो एक्चुअली थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कई बार है ना, कुछ टेक्निकल समस्या हो जाती है। तो जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइबर बढ़ाइए, है ना। जैसे हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग लाइव आना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आपको टाइमिंग का कोई इशू नहीं होगा और आप प्रॉपर टाइम पे क्लासें लगना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता होगा तो प्लीज़ क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गिरीश सर मैथ्स करके आपको चैनल मिल जाएगा। पहले चैनल का नाम GCI एकेडमी था, पहले चैनल का नाम क्या था? GCI एकेडमी। इसको चेंज करके हम लोगों ने गिरीश सर मैथ्स कर दिए हैं। ठीक है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 97, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक आदमी का खर्च और बचत 5:2 के अनुपात में है। मैं बोलता हूँ कि भाई एक आदमी का खर्च मतलब कि एक्सपेंडिचर और सेविंग, इन दोनों का अनुपात कितना है आपका? 5:2। तो बताइए इसकी इनकम कितनी रही होगी? इसकी इनकम कितनी रही होगी? दोनों को मिला दें तो कितनी? 7। ठीक है, उसकी आय 12% बढ़ जाती है, उसका खर्च 14% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में 100% क्या होगा? क्वेश्चन क्या आपका सेम नहीं हो गया? इसमें तो आपने इस क्वेश्चन में तो आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। आप यही तो निकालते थे रेशो। देखिए पिछले क्वेश्चन में आप क्या निकालते थे? 60% खर्चा कर रहा, 3:5। मतलब इसके समझ लीजिए कि इनकम, अगर मैं इसमें इनकम का रेशो ना देके आपको बचत का देता तो क्या देता रेशो? कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो 3:2। तो क्वेश्चन में आपको बना के देता है, यहाँ तो ऑलरेडी ने दे ही रखा है, ये रेशो तो ने ऑलरेडी दे ही रखा है। देखिए मैंने लिख भी दिया आपको, ये रेशो आपको ऑलरेडी क्या है गिवन है। क्वेश्चन आपका कुछ बचता नहीं है। यहाँ लिखिए आप इनकम, यहाँ लिखिए आप एक्सपेंडिचर, और यहाँ के लिखिए आप सेविंग। तो मैंने आपको बोला कि भाई इनकम कितनी बताओ? 7, मतलब इनकम आपके 7 हो गई।
एक्सपेंडिचर कितना आपका 5, तो सेविंग कितनी होगी आपकी 2। क्लियर। मैंने बोला कि भाई जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आए दो अपने मन से 2 जीरो चिपका लो जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो, आसान हो जाए। अब उसकी आय को 12% बढ़ा दो भाई। आय को मैंने कितना बढ़ा दिया 12%। 12% जब बढ़ाओगे तो 12 सत्ते कितना होता है 84, और डबल जीरो कैंसिल, कितना बढ़ाओगे आप 84। कितना बढ़ा रहे हो आप प्रॉपर इसमें 84। और देखिए 500 आपका क्या एक्सपेंडिचर, आय का 12% बढ़ गया और खर्च का 14%, तो इसका कितना बढ़ाना आपको 14%, और 14 पाँच कितना होता है 70, और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, कितना बढ़ा आपका 70 बढ़ गया। ठीक है, तो आपके सेविंग में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आए यही निकालना है। मैंने आपको इसका बेस्ट अप्रोच बता रखा है कि आप क्या काम कीजिए, इस 84 को उठाइए में से, आपका 84 क्या है इनकम जो बढ़ी हुई है, 70 क्या है आपका एक्सपेंडिचर जो बढ़ा हुआ है, तो कितना कम हो गया उससे, ये 4 हो गया, 8 में 7 गया 1, 14 क्या बढ़ा था आपका सेविंग, 14 कितनी बढ़ी थी आपकी सेविंग, और सेविंग में ही आपको परसेंटेज चेंज निकालना, मतलब 14 बटे कितना 200 इंटू में आपका 100%। बताइए दोस्तों कितना आंसर हो जाएगा आपका 2 7 14, 7% ही क्या है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब एक बात मुझे बताइए कि क्वेश्चन क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप इसको चाहते हैं कि मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊं तो जो पिछला क्वेश्चन बताया था सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने का है। क्या करेंगे, 700 थी आपकी इनकम, 12% की वृद्धि हो गई, मतलब 84, मतलब कितना हो जाएगा 784 हो गई आपकी क्या इनकम। भाई 500 रुपये आपकी एक्सपेंडिचर थी, 500 में 14% की वृद्धि हो गई, कितना 70, तो 570 हो गया आपका एक्सपेंडिचर। तो बताइए आपकी सेविंग क्या होगी 784 माइनस 570 कितना आएगा बताओ। देखो 4 में से 4 गए ये 4 हो जाएगा, 8 में से 7 गए जी आपका 1 हो जाएगा, 7 में से 5 गए आपका हो जाएगा 200। तो कितनी सेविंग बची आपकी 214। पहले सेविंग आपकी इनिशियल में कितनी थी 200, अब बढ़ के होगी 214, कितनी बढ़ी आपकी 14। तो भाई क्वेश्चन निकल गया आसानी, 14/200 इंटू 100%, यही आप यहाँ से करते। तो आपकी जो इतना टाइम जो जा रहा है उतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों। चलिए यहाँ तक आपको चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत तरीके से क्लियर हो गई होंगी ना, इससे ज़्यादा आपका हाई लेवल क्वेश्चन तो एग्जाम्स में नहीं आते हैं। चलिए अब देखिए इनकम वाले क्वेश्चन आपके एंड हो चुके हैं, इनकम वाले क्वेश्चन आपके एंड हो चुके हैं ना। अब हम करते हैं एक आपका 98 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है 98 में, ये क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स में है ना, कभी कभी आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या को गलती से 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा हो जाता है तो परिणाम में कितने प्रतिशत की गलती होगी। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है समझिए यहाँ से कि बताओ, देखो करने का तरीका देखो, पहले मैं आपको चाहूँ तो बेसिक भी बता दूंगा, पर पहले आप इसकी बेस्ट अप्रोच सीख लो। पहले क्या सीख लो आपकी इसकी सेकंड मेथड, मैं फर्स्ट मेथड बाद में बताऊंगा, पहले सेकंड मेथड सीख लो है ना। फर्स्ट मेथड मैं आपको स्पीड में बता दूंगा, पहले फर्स्ट मेथड सीखिए कि करना कैसे। एक संख्या को गलती से 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, मतलब एक संख्या जिसको आपको गुणा किससे करना था 4/3 से गुणा करना था, ये मैंने इसको राइट लगा दिया, इससे गुणा आपको करना था किसमें इनिशियल में, और आपने गुणा किससे कर दिया 3/4 से, जो आपको नहीं करना था मैंने रॉन्ग का साइन लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि 4/3 से किसी संख्या को गुणा करना था पर उसके बजाय आपने किससे गुणा कर दिए 3/4 से गुणा कर दी, तो परिणाम में कितने % की गलती होगी। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको लेना है एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है तो आपको लेना है क्या एलसीएम। किसका एलसीएम लोगे हर का, मतलब डिनोमिनेटर का। किसका लोगे डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर कितने बताइए यहाँ पे 3 और 4, और कितना हो जाएगा एलसीएम 12, और यही को मान लीजिए क्या वो संख्या। तो इस फ्रैक्शन वैल्यू को संख्या में चेंज करने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो बताओ वो संख्या कितनी हो जाएगी 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 × 12, 3 × 9। इतना आपको समझ में आया। तो देखो करना, आपकी संख्या थी कितनी 16, बन कितनी गई 9, कितने में कितने चेंजेस हुई, ठीक है यही आपको निकालना कितनी चेंजेस हुई। तो कितनी चेंजेस हुई बताइए 7 है ना, 7 चेंजेस हुई। तो 7 चेंजेस हुई, और बताइए 7 चेंजेस हुई, और बेसिक वैल्यू क्या है आपकी इनिशियल 16 × 100%। बताइए क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आसानी से 4 चौके 16, ये 25 बार पड़ जाएगा है ना, और 25 7 होता है 175, ठीक है 175 बटे कितना आपका 4%। इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो 4 चौके 16 बचा 1 4 × 12 है ना, बचा कितना 3 4 7 28 4 5 20, 73.75% इसका क्या है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का करने की मेथड या बेस्ट अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। पहले वो संख्या लिखना है, पहले वो दोनों संख्या लिख लीजिए, फिर उसमें से जो हर है आपका, जो हर की वैल्यू है उस हर की वैल्यू को उठाइए, उस हर की वैल्यू में ये देखिए
उस हर की वैल्यू में ये देखिए उन लोगों को क्या निकालिए आप, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद उन संख्या का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिससे कि संख्या आपकी निकल के जाएगी कि पहले आपको मल्टीप्लाई किससे, पहले की संख्या कितनी थी 16, हो कितनी गई 9, कितने का चेंज आया 7 का, किस में आया 16 में, इंटू 100%, आपका आंसर आ जाएगा कितना 73.75%। ठीक है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, इसका ज़्यादा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको बन गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार देखने को मिल गया है ना, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में आ जाता है ये। इसको मैं आपको नंबर सिस्टम में भी कराऊंगा। एक भिन्न ऐसा है जब इसको अंश के दोगुने और हर के तिगने को क्रमशः 10% और 30% से बदलते हैं, -30% बोला, ठीक है। तो हमें 11% और 16/21 प्राप्त होता है। तो वास्तविक अंश क्या है? एक भिन्न ऐसा है जिसके अंश के दुगने, भाई आप मान लीजिए चलो कि एक अंश और हर क्या है आपकी एक संख्या x/y, जो भिन्न क्या है आपका, फ्रैक्शन क्या है आपका x/y। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक भिन्न ऐसा है जब इसके अंश को दोगुने, अंश के दोगुने मतलब भाई 2x, और हर के तिगुने को मतलब 3y को क्रमशः 10% की वृद्धि, इसमें कितनी वृद्धि करते हो 10%, मतलब 110/100, और हर को 30% घटाते हो मतलब 70/100, और ये सब करने के बाद वैल्यू कितनी आती है 16/21। तो हमें 11% और 16/21 प्राप्त होते हैं। 11% क्या है, वी गेट 11% ऑफ, एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहा है, 30 पर रिस्पेक्टफुली वी गेट 11% ऑफ 16/21, वी गेट 11% मतलब, तो हमें 11% और 16/21 प्राप्त होता है। 11% और 16/21, एक क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 99, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा कहीं ना कहीं से, है ना, एक मिनट रुकिए। देखो ये शायद मेरे हिसाब से यहाँ और नहीं होना चाहिए। देखो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे वी गेट 11% ऑफ 11 इंटू 21, तो इसका ही क्या कर दीजिए आप 11%। क्लियर। अब देखिए ये आपका एक्स वाई निकल के आ गया भाई, ये 100 से आपका 100 कैंसिल, ये 0 से आपका 0 कैंसिल, बता कितना बचा, कितना देखिए 2x, मतलब इसका मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, 11 दूनी कितना 22x/7 दिया 21 बाय इजिकल टू कितना आएगा 16 इंटू 11। अभी काटी पीटी बिल्कुल मत, जैसा का तैसा लिखते जाइए। देखो ये 21 से आपका 21 कैंसिल हो गया, इस 11 से आपका ये 2 बार चला गया, 2 से कितने बार चला गया आपका ये 8 बार। तो भाई ये तो आपका कुछ अलग ही आंसर आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 8:1, जो कि आपका आंसर तो है ही नहीं। कुछ तो दिक्कत है क्वेश्चन में। एक भिन्न ऐसा है जब इसको अंश के दोगुने, भाई अंश का दोगुना था आपका, अंश था आपका x, अंश के दोगुना मतलब 2x, और हर के तिगने को क्रमानुसार 10% बढ़ाते तो 110/100, और 30% कम करते हैं तो 70/100, यहाँ तक सही था। से बदलते हैं तो हमें 11% और 16/21 प्राप्त होता है। तो हमें 11% और 16/21 प्राप्त होता है। वास्तविक अंश क्या है, या वी गेट 11% ऑफ 16/21, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। एक बार फिर से देख लीजिए कि 11 से 11 कैंसिल, 21, 11 दूनी 22x, 7 21 बाय इज इक्वल टू 16/21 इंटू 11/100, 11/100। अच्छा ये 11 क्या है आपके यहाँ पे, एक मिनट रुकिए 11 क्या है आपका यहाँ पे 100 है, हम लोगों ने 100 लिखा नहीं है, 11/100। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 8/100 है ना, तो 4 दूनी 8 और 4/25, तो आंसर कितना जाएगा आपका x/y इक्वल टू 2/25, और यही आपका क्या है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से, हाँ ओके, देखिए दोस्तों लगभग आपके सारे परसेंटेज के क्वेश्चन और सारे टाइप मैंने कवर कर चुका हूँ। पर इसमें अगर देखते हैं कुछ क्वेश्चन अगर आपके छोटे होंगे तो हम लोग एक क्लास लेंगे जिसमें हम लोग टीसीएस पैटर्न के, ये भी क्वेश्चन सब टीसीएस पैटर्न के ही हैं, और जो भी क्लास होगी इसमें आपके टीसीएस पैटर्न के जो बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों आज परसेंटेज टॉपिक एंड होता है। कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हैं जो आपके मिक्सचर एलिगेशन में होंगे, है ना, मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया है जो मिक्सचर एलिगेशन या फिर रेशो में होंगे। तो रेशो वाले क्वेश्चन में रेशो में कराऊंगा, मिक्सचर एलिगेशन वाले क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन में ही कराऊंगा। ठीक है, तो लगभग आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आपके छूटे हैं।
है ना, तो वो टॉपिक दूसरे टॉपिक में आपके कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं कुछ टॉपिक छोड़ के चल रहा हूँ, सारे पैटर्न आपके कवर होंगे। जब आपका पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके लगभग सारे पैटर्न कवर हैं, ठीक है। अब जो कुछ चीज़ें छूट रही हैं वो आपकी नेक्स्ट टॉपिक में हो जाएंगी। और अगर मुझे आपको ऐसा लगता है कुछ आपका जो स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं बनते होंगे तो अभी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, यह हमारा फेसबुक पेज है आपका, या आप फेसबुक पेज में मैसेज कर सकते हैं गिरीश सर मैथ, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो भाई आपका आज एक टॉपिक खत्म होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है। और आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको चीज़ें गारंटी है कि आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा, अगर देखिए, अगर आपका शायद आज सैटरडे, आज फ्राइडे है ना, आज का दिन क्या है आपका, फ्राइडे है, तो सैटरडे आपकी क्लास अगर शायद नहीं होगी तो आपका मंडे से, है ना, देखो हो भी सकती है क्लास, मुझे एक्चुअली कहीं जाना है तो हो सकता है आपकी क्लास मंडे से रहे, और मंडे से आपका या तो रेशो स्टार्ट होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका पहले पीपीटी प्रिपरेशन, जिसकी पहले पीपीटी तैयार हो जाए वही टॉपिक आपका हो जाएगा, ठीक है। या तो रेशो भी पढ़ सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही टॉपिक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही में आपका जल्दी ही आपका रिस्पॉन्स जैसे ही अच्छा मिलता जाएगा दोस्तों, जल्दी हम लोग नंबर सिस्टम के लेक्चर डालना स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो जीरो से आपका हाई लेवल चल रहा है बैच से पूरा, और आप जल्दी से जल्दी इस लोग सब्सक्राइबर बढ़वाइए, जिससे हम लोग और भी मेहनत कर सकें। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन, आपके व्यूवर्स टाइम से मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, है ना। सारे ही लेक्चर आपके अभी फ्री चल रहे हैं, कोई भी पेड लेक्चर अभी मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, सारे ही फ्री लेक्चर हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, आपका सारा कंटेंट, कोई पेड लेक्चर लेने की आवश्यकता नहीं, सारा कंटेंट आपको यहीं पर मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। चलिए, फिर हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हंसते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।